वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं ससान्यं विश्वोदिगते कारुण्यमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज रविवार कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022 अंग्रेजी तारीख 16 अक्टूबर आश्विन प्रविष्टा 30। आज 7 बजे तक छठ तिथि है और उसके बाद में सप्तमी प्रारंभ हो जाएगी। आज अहोई माता का सप्तमी का व्रत वो है और कल को अहोई माता का अष्टमी का व्रत ये किया जाएगा। और कल सोमवार 17 तारीख को अष्टमी का व्रत है और कल को ही कार्तिक महीने की संक्रांति है। कल 9:30 बजे के बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। जैसे मैंने पहले भी कथा में बताया था कि जैसे करवा चौथ का व्रत तीज में आ जाता है, सत्यनारायण भगवान जी का पूर्णमासी का व्रत 14 में आ जाता है, तो ऐसे ही अहोई माता का जो व्रत है ये सप्तमी का छठ में और अष्टमी का सप्तमी में भी आ जाता है। ये बहुत ही बार ऐसे होता है और इसमें मुख्य रूप से सायंकाल तारे या चंद्रमा को अर्घ देकर माताएं व्रत खोलती हैं और रविवार को सुबह 7 बजे से ही सप्तमी प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि आपने जो व्रत करना है, कथा सुननी है और शाम को अर्घ देकर व्रत खोलना है, उस समय भी सप्तमी ही रहेगी और अगले दिन ऐसे ही अष्टमी रहेगी। इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति, किसी प्रकार की कोई वहम वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कई माताएं पता नहीं कहाँ से सुन करके आती हैं, चलो ये भगवान जाने, कहने वाले कौन हैं ये भी भगवान जाने। कुछ लोग बिना कारण का कोई ना कोई वहम खड़ा कर देते हैं। ऐसे वहम और ऐसी सुनी सुनाई बातों के ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। जो अपने शास्त्रों के अनुसार, जो हमारे लोकाचार के अनुसार हो, वही कर्म, वही कार्य, वही व्रत, उसी विधि के अनुसार सारा कुछ करना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हमारे घर की मर्यादाएं, हमारे प्रांत की मर्यादाएं और हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं, इसको कहते हैं देश काल, उसकी मर्यादाएं, हमारे स्थानीय जो मर्यादाएं हैं उनके अनुसार ये व्रत किए जाते हैं। बहुत सारे व्रत
और जो जानकार विद्वान लोग हैं उन्हीं से परामर्श लेकर के फिर ये व्रत करना चाहिए। कई बार कह देती है कि फला माता जी कह रहे थे, फला आंटी जी कह रहे थे, फला मौसी जी कह रहे थे, तो भैया ये मौसी जी का या आंटी जी का या माता जी का व्रत नहीं है, ये शास्त्रों के कहे अनुसार व्रत किया जाता है। और आप बिना वजह के भ्रम में, भ्रांति में और कहीं सुनी बातों में ना आकर के जो शास्त्र सम्मत बातें हैं, जो आपको विद्वान लोग बताते हैं, उसी के अनुसार कृपया आप व्रत पूजन उद्यापन सारा संपन्न करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कार्तिक मास की पावन पवित्र कथा, इसका वर्णन सूत जी महाराज ऋषियों से कर रहे हैं। और ऋषि मुनि महात्मा कार्तिक के महीने का प्रसंग, कार्तिक के महीने का व्रत, कार्तिक महीने के नियम, इनके बारे में सूत जी महाराज से ऋषि मुनि महात्मा पूछ रहे हैं। और ये कहां से प्रारंभ होते हैं? ब्रह्मा जी महाराज से देवऋषि नारद जी ने पूछा था कि प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो कहने लगे हम भगवान नारायण जी का। नारद जी ने फिर पूछा कि नारायण जी को प्रसन्न कैसे किया जाता है? तो देवऋषि नारद के वचन सुन के ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कार्तिक का महीना भगवान नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, ये भगवान को बहुत ज्यादा प्यारा है। इस महीने में स्नान, दान, व्रत करने का कई गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। वो सारा कार्तिक महात्म देवऋषि नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाया। और ब्रह्मा जी से राजा पृथु ने एक बार पूछा था कि महाराज सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ भगवान नारायण जी की भक्ति का रास्ता हो बताएं। देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु को यही कार्तिक महीने के स्नान, दान, व्रत इनकी विधि बताई थी। और देवऋषि नारद जी से राजा पृथु तुलसी का महात्म सुन रहे थे कि तुलसी कैसे पैदा हुई, कैसे तुलसी भगवान को प्यारी हुई। तो इस कथा का प्रसंग चल रहा है अपनी कथा में। लेकिन आज अहोई माता का व्रत आने के कारण जो तुलसी माता की कथा है वो कल के प्रसंग में आएगी। और आज अहोई माता का जो व्रत है उसके विषय में कथा आ रही है। राजा पृथु ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि देवऋषि वदताम श्रेष्ठ सर्व वेदार्थ पारग त्वाम हम प्रष्टुमिच्छामि यतः संदेह भेदक तादृशो व्रतमाख्ये ही यत पुत्र धन वर्धनम पुण्यम यशस्करम सर्वलोकस्य हितकरम। नारद जी से प्रश्न किया राजा ने कि हे देवऋषि नारद, आप वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ब्रह्मा जी के मुख से आपने सभी व्रतों का वर्णन सुना है। और आप जी ने कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत, जिसको हम करवा चौथ कहते हैं, उसका महत्व बताया कि माताओं को, बहनों को उस करवा चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसके बारे में भी बताया। और उसके पीछे कब से ये प्रारंभ हुआ ये कथा भी सुनाई। महाराज ये कथा बहुत ही मेरे को प्रिय लगी है। और अब आप मुझे ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई प्रसंग, ऐसा कोई पूजन बताएं जैसे करवा चौथ का व्रत पति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, पति के ऊपर आने वाले कष्टों को दूर करने के लिए किया जाता है। अन्य जो कोई व्रत, कोई पूजा पाठ हो और किस कामना के लिए, या तो पुत्र धन वर्धनम, जिससे संतति यानी कि वंश आगे चले, और जिससे धन संपत्ति ये भी हमें प्राप्त होता रहे। संतान के और धन के देने वाला जो व्रत है ना,
उसके बारे में आप कृपा करके हमें बताएं कि कौन सा व्रत करना चाहिए कि जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो, जिससे हमारी संतान सुरक्षित रहे, जिससे हमारी संतान के संस्कार अच्छे बने रहें और जिससे संतान के ऊपर आने वाले जो भी कष्ट हैं वो सारे दूर हो जाएं और संतान में अच्छे गुण, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार पैदा हो। इस विषय में आप जो भी व्रत हो वो मुझे बताएं। देवऋषि नारद बहुत प्रसन्न हुए वचन सुन करके और कहने लगे, श्रृणु राजन, परम भुजम व्रतानाम उत्तमम व्रतम तत्तेहम संप्रवक्ष्यामि धन पुत्रादि वर्धनम। मैं तुझे धन, पुत्र, वंश, संतान, यश इनके देने वाला जो व्रत है ना, उसके विषय में सुना रहा हूं और आप उसे सावधान होकर के सुनिए। आपने सभी के कल्याण के लिए ये प्रश्न किया है और मैं सब लोगों के हित के लिए आपको उस व्रत का वर्णन कर रहा हूं। भगवती आदिशक्ति महामाया जगत जननी, उसके अनेकों स्वरूप हैं। जैसे हम भगवती का विद्या प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी के रूप में पूजन करते हैं, अब माफ करना, हम भगवती सरस्वती जी के रूप में पूजन करते हैं और धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी के रूप में उनका पूजन किया जाता है। वर प्राप्ति के लिए अच्छा योग्य वर कन्या हमें मिले, लड़की को वर की प्राप्ति हो, लड़के को कन्या की प्राप्ति हो, अच्छी सुयोग्य जोड़ी अच्छी बने, इसके लिए हम भगवती गौरी माता का व्रत रखते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि ऐसे ही उस भगवती के ही अनेकों स्वरूप हैं। वही भगवती लक्ष्मी स्वरूप में, वही सरस्वती के रूप में और वही गौरी के रूप में हमेशा विराजमान रहती हैं। अलग अलग रूप धारण करती हैं माँ। और उसी महामाया के अनेकों और भी रूप हैं। वो कौन से हैं? महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, भगवती, महादेवी, महेश्वरी, ये भगवती के नाम हैं। और इनमें एक भगवती का नाम और जोड़ा गया, एक भगवती का और भी स्वरूप है। और वो भगवती का स्वरूप कौन सा है? अहोई तीज विख्याता, भगवती का नाम है अहोई। और ये सभी जीवों का कल्याण करने वाली, सभी जीवों को मन चाहा फल देने वाली और रोग से, शोक से रक्षा करने वाली ये भगवती है। और भगवती का अहोई नाम से पूजन किया जाता है, जिससे रोग, शोक सभी चीजें दूर होती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान के ऊपर आने वाले कष्ट उनका निवारण होता है। तो राजा ने फिर पूछा कि महाराज देवऋषि नारद, बहुत सारे हमने भगवती के नाम तो सुने थे, लेकिन अहोई नाम सा देवी कथम जाता च नारद, ये भगवती अहोई कब प्रकट हुई, इनका पूजन कब से प्रारंभ हुआ, किसने इनका पूजन प्रारंभ किया और इनके पूजन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, इसकी पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है, और ये पूजन कब, कैसे, किस तिथि को करना चाहिए, इसके विषय में आप कृपा करके हमें बताएं। और ये बताएं कि ये पूजन कब से प्रारंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ। तो देवऋषि नारद कह रहे हैं कि हे राजा पृथु, पहले समय में एक बार भीषण यानी कि भयंकर अकाल पड़ गया। और अकाल भी कैसा पड़ गया, कहीं पे बारिश नहीं हो रही है, महामारी फैल गई, जन का, धन का, सभी चीजों का विनाश होने लगा। और इतना ज्यादा विनाश संसार में हुआ, तदा जनपदास सर्वे क्षयम जाताश्च भूरिश बीज मात्राणि भूतानि यदा भू नराधिपो। ए राजा, सभी चीजें नष्ट प्राय हो गई। जो इंसान थे वो भी थोड़े से रह गए, प्रजा भी कम होने लगी, कहीं पे बीमारी है, कहीं पे महामारी है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे भूखमरी है। तो ऐसे ऐसे अनेक प्रकार से उपद्रव जब होने लगे तो सभी लोग त्राही त्राही करने लगे, विचार करने लगे कि अब क्या होगा।
तो जैसे किसी चीज का बीज मात्र शेष रह जाता है, बाकी सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं, तो प्राणियों के सभी चीजों के, सभी वनस्पतियों के, सभी आदमियों के, सभी पशुओं के, सभी पंछियों के सिर्फ मान लो कि बीज मात्र ही रह गए कि जिससे ये प्रजा आगे चल सके, ये पशु पंछी आगे बढ़ सके, ये औषधियां आगे पैदा हो सके, बस इतनी ही रह गई, बाकी सारी की सारी खत्म। ऐसा विनाश देख करके चारों तरफ हाहाकार मच गया। और हम लोग तभी भगवान की शरण में, तभी संत जनों की शरण में, तभी हम विद्वानों की शरण में जाते हैं जब हमारे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आती है। अन्यथा हम अपनी मनमानी करते हैं और अपने मनमाने ढंग से ही सारे कार्यों को संपन्न करते हैं। फिर हम किसी विधि को, किसी विधान को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते जब तक हमारे ऊपर कोई आपदा ना आ जाए। जब तक हम सुखी हैं, हमारे पास सारा कुछ है, फिर हम भगवान की पूजा भी अपने ही मनमाने ढंग से, अपने ही विधि से और अपने मुताबिक करते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो। जो सही ढंग से करने वाले होते हैं, हम उनको भी ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। अरे क्या रखा है इन चीजों में, क्या रखा है ऐसे स्थानों में, अपने मन के अंदर ही तो भगवान है, फिर हम ऐसे ऐसे प्रवचन करते हैं। और जब हमारे ऊपर आती है कोई मुसीबत, जब कोई कष्ट आता है, तो फिर हम जिन लोगों की, जिन देवताओं की और जिन महापुरुषों की निंदा करते हैं ना, उन्हीं के पास हमें उसका समाधान ढूंढने के लिए जाना भी पड़ता है। तो ऐसे ही उस समय हुआ जब अकाल पड़ गया, हर तरफ चारों ओर हाहाकार मच गई, सभी लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के विद्वानों के पास गए और विद्वान ब्राह्मणों से जाकर के कहने लगे कि महाराज, ब्राह्मणा वेद विद्वांसो विचार्य च पुनः पुनः वो देवो, ऐ ब्राह्मण देवताओ, आप शास्त्र के ज्ञाता हैं, आपको वेद शास्त्र का ज्ञान है, आप कृपा करके यह विचार करें कि ये ऐसी आपदा क्यों आई, ऐसा संकट, ऐसा कष्ट दुनिया के ऊपर क्यों आया, इसका कारण क्या है और फिर इसका निवारण कैसे होगा, इस दुख की घड़ी से हम कैसे निकल सकते हैं, इस आपदा से हम कैसे निपट सकते हैं। तो सभी लोग जो विद्वान ब्राह्मण थे वो इकट्ठे हुए, वेद शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया और वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते विचार्य मुहुर्मुहु, बार बार उन्होंने वेदों को, शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को, व्रतों को, ये जितने ग्रंथ थे सबका अध्ययन करने लगे। सभी लोग अलग अलग से, कोई किसी चीज में देख रहा है, कोई किसी ग्रंथ में देख रहा है, कोई किसी पुस्तक में देख रहा है, कोई किसी शास्त्र में देख रहा है कि ऐसी आपदा से कैसे बचा जाए। तो जैसे ब्राह्मणों ने कुछ दिन में ये अपना अध्ययन पूरा किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा कि ऐ प्रजाजनों, आप सभी लोग इकट्ठे होकर के आए हो हमसे समाधान पूछने के लिए, और जो हमारे ग्रंथ, जो हमारे शास्त्र हमें कहते हैं कि भगवती महामाया ही हमें इन कष्टों से, इन दुखों से बचा सकती है। क्योंकि ग्रंथ कहते हैं, जगतगुरु शंकराचार्य जी ने भी आज से कोई 100 साल पहले लिखा, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं लेकिन जो माता है ना वो कुमाता नहीं होती। इसलिए हमें माता की शरण में जाना चाहिए, हमें भगवती आदि शक्ति माँ की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। तो उन्होंने पूछा कि ये हम कैसे करें, तो कहने लगे अभी जो आने वाला कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में हम सभी लोग बैठ करके और भगवती की उपासना करें, भगवती का हम ध्यान करें, उस भगवती महामाया का हम चिंतन करें और भगवती हमारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो ऐसा कह करके सभी ब्राह्मणों ने सभी लोगों को अपने साथ में लिया और एक जगह निश्चित की, और उस समय जहां पे बैठ करके सभी लोग पूजन कर सकते थे, ऐसा एक स्थान उन्होंने निश्चित किया। सभी लोग वहां पे इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के वहां पे भगवती जगदम्बा आदि शक्ति जगत जननी की
पूजा अर्चना वंदना स्तुति अपने अपने ढंग से करने लगे। और जैसे ही वो सुबह से बैठे और बैठे बैठे भगवती का चिंतन कर रहे हैं, भगवती की आराधना कर रहे हैं, कोई मंत्रोच्चारण कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई बीज मंत्रों का जाप कर रहा है, करते 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 ना क्या हुआ, सायंकाल हुआ। जैसे ही सायंकाल हुआ, शाम का समय हुआ, तो वहां पे कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे, जहाँ पे पूजा अर्चना वंदना हो रही थी ना, उसके बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे हम लोग मंदिर में बैठ जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, या हम किसी पंडाल में बैठते हैं, कुछ लोग द्वार के ऊपर बैठ जाते हैं, कुछ बाहर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे जो धीवर लोग हैं वो भी वहाँ पे आ जा रहे थे, वहाँ पे देख रहे थे सारा कुछ। और कुछ देर के बाद उन धीवरों ने क्या देखा कि एक स्त्री वहाँ पे आ रही है, और जितने भी गांव के, शहर के, नगर के लोग इकट्ठे हुए थे, और धीवर उनसे आकर के कहने लगी कि देखो एक कोई स्त्री आई है। सभी ने कहा कि भाई जो भी आई है उसको यहाँ पे बैठने का अधिकार है, उसको यहाँ पे बिठाओ, बैठने का उनके इंतजाम करो। तो उन्होंने जैसे उस स्त्री को आगे किया, और उसने आकर के ब्राह्मणों से और लोगों से प्रार्थना करके पूछा कि आप सभी लोग क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो सभी लोग ने कहा कि ऐ देवी, हम यहाँ पे भगवती आदि शक्ति माता की उपासना कर रहे हैं, और तुम भी आकर के इसमें बैठो, शामिल हो जाओ। भगवती पता नहीं किसके ऊपर कैसी कृपा कब कर दे। और वो भी धीवर जो स्त्री थी एक तरफ बैठ करके वो भी भगवती का उन्हीं के साथ में कीर्तन भजन पूजन करने लगी। पूजन करते 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 जब सूर्य अस्त हुआ, तो सूरज अस्त होते समय ही क्या देख रहे हैं सभी लोग कि भगवती महाकाली, काली माता अपने हाथ में मुंड पकड़े हुए, मुंडों की माला धारण किए हुए, जैसे आप भगवती महाकाली का स्वरूप देखते हैं, और अपने साथ उनके सेवक, उनके गण वो चले आ रहे हैं। सभी को दूर से भगवती के ऐसे स्वरूप के जब दर्शन हुए तो सभी लोग उठ करके खड़े हो गए। इतनी देर में भगवती महाकाली वहां पे उनके सामने सन्मुख उपस्थित हो गई। जैसे भगवती महाकाली उन सभी भक्तों के सन्मुख आकर के खड़ी हुई, और सभी भक्तों ने माता को नमन किया, माता को नमस्कार किया, माता को प्रणाम किया, और माता कहने लगी कि आप क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो सभी जितने लोग थे कहने लगे कि हे भगवती, इस समय समाज में, संसार में बहुत ही विकट स्थिति पैदा हुई है। सभी लोग अपने भूख से, कोई प्यास से, कोई बीमारी से, कोई किसी कारण, कोई किसी कारण अपने प्राण त्याग रहे हैं। इस समय क्या है हालात आप जानते हैं, और हे महामाया ऐसी कृपा करें कि हम इससे बच जाएं, और इस दुखद समय में से हम लोग सही सलामत बाहर निकलें। इसलिए हम आपकी महामाया की उपासना कर रहे हैं। हमने तो एक ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर ये दुख, ये कष्ट ऐसा क्यों आया। तो भगवती महामाया उन ब्राह्मणों से, उन भक्त जनों से कहने लगी कि देखो, इस समय का जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है। दूषित का मतलब कि सभी लोग अपने अपने धर्म को, अपने अपनी मान मर्यादा को, और अपने अपने कर्मों को, संस्कारों को सभी ने छोड़ दिया। और जैसे जैसे कोई जीव अपने धर्म, अपने कर्म, अपनी मान मर्यादा, अपनी मान्यताएं, उनको जो भी छोड़ता है ना, तो उनके ऊपर कोई ना कोई दैवी आपदा आती ही आती है, कोई ना कोई कष्ट आता ही आता है। तो इसलिए सभी को अपनी मर्यादाओं की पालना करनी चाहिए। जैसी जो भी मर्यादा है, किसी परिवार की मर्यादा है, कोई धर्म की मर्यादा है, कोई समाज की मर्यादा है, मानवता की मर्यादा है। जैसे जैसे मर्यादाएं टूटती हैं तो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ आता है।
वैसे वैसे हमारे कष्ट, वैसे वैसे हमारे दुख, वैसे वैसे हमारी परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जाती हैं। आज हम सभी लोग अपनी मर्यादाओं को भूल चुके हैं, अपने संस्कारों को भूल चुके हैं। देखो, हम आज भी व्रत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार हमें कष्टों का, दुखों का सामना करना पड़ रहा है। कारण क्या है? जिस नियम से, जिस विधि से, जिस श्रद्धा से हमें ये काम करने चाहिए, हम उस श्रद्धा से उस कार्य को नहीं करते। हम सब इसीलिए करते हैं कि ये हमारे पूर्वज कर रहे थे, ये लोग ब्राह्मण लोग कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं, चलो आप कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। जितनी देर तक हम इनका श्रद्धा भावना से पालन नहीं करेंगे, जितनी देर तक हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि इसमें हमारा भला कैसे है, क्या है, हमें इसका विशेष लाभ क्या है, उतनी देर तक हमें फल नहीं मिलेगा। हम दिखावा ज्यादा करने लग गए और हम उधर उधर की बातें ज्यादा करने लग गए, लेकिन जो हमारे को करना चाहिए था उसको हम दूर करते जा रहे हैं, उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो माता ने कहा कि देखो सभी लोग, आप यहाँ पे पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसका कारण यही है कि जितने भी प्राणी हैं ना, वो सारे के सारे अपने अपने धर्म को, अपने अपने मर्यादाओं को भूल चुके हैं। स्त्रियां अपनी मर्यादा को भूल चुकी हैं, ब्राह्मण वेद से, शास्त्र से हीन हो गए हैं और वो वेद शास्त्र को बेच रहे हैं, यानी कथाओं को बेच रहे हैं, कथाओं का मूल ले रहे हैं, इसलिए उनकी कथा का कोई असर ज्यादा नहीं होता। और क्षत्रिय लोग अपना जो धर्म था दूसरे की रक्षा करना, उसको वो छोड़ गए हैं, इसलिए अब उनका तेज, उनका प्रभाव, उनका बल वो नहीं रहा। जो व्यापारी वर्ग है वो अपनी मर्यादाओं को लांघ करके अनुचित लाभ लेने के लिए पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, और वो भी अपने व्यापार में छल कपट कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं। और इसलिए ये सारा समाज आज अपनी मर्यादाओं को, सभी वर्ण अपनी मर्यादाओं को, सभी जातियां अपनी मर्यादाओं को तोड़ चुकी हैं, और उनका कष्ट तो भाई हमें भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसा जैसे ही माता ने कहा, और साथ ही माता को सभी ने नमन किया, और माँ ने कहा कि सभी लोग अपनी मर्यादाओं को भूल चुके हो, इसलिए ये तुम्हें सारा कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो सभी ने कहा कि माता, हम अनजान हैं, हम अज्ञानी हैं, हम माया में फंसे हुए जीव हैं, कृपा करके आप हमारे ऊपर दया कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, जिससे हम सभी लोग इस अकाल से बच सके, किसी की अकाल मृत्यु ना हो, किसी के घर में कोई रोग शोक ना हो, वंश आगे चले और सभी निरोग रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आप हमें सन्मार्ग पर चलने का तरीका, विधि, नियम ये बताइए। और भगवती महामाया सभी के वचन सुनकर के कहने लगी कि मैं आज प्रसन्न हुई हूँ, और आज एक ही दिन के व्रत से, यानी कि आपने सुबह प्रातःकाल मेरा व्रत प्रारंभ किया और मैंने शाम को आपको दर्शन दे दिया। आज सप्तमी तिथि है और मेरा जो पूजन है ये हुई, यानी कि बहुत जल्दी प्रसन्न हुई, बहुत जल्दी प्रकट हुई, बहुत जल्दी कृपा की जिसने। तो मेरा जो पूजन है ना, ये अहोई के नाम से किया जाएगा। जो कोई प्राणी मेरा अहोई के नाम से पूजन करेगा, उसके घर में रोग शोक कोई चीज नहीं आएगी, अन्न धन संतान वंश उसकी वृद्धि होगी और घर में वंश आगे बढ़ता रहेगा, अन्न धन मिलता प्राप्त होता रहेगा, किसी चीज की कमी नहीं आएगी। और सप्तमी अष्टमी ये दो तिथियां हैं, भगवती कह रही है सप्तमी और अष्टमी तिथि को मेरा ये सुबह से लेकर के सायंकाल तक व्रत ये करना चाहिए।
मेरा पूजन करना चाहिए। करवा चौथ की भांति सुबह प्रातः काल उठ करके और चिंतन करते हुए प्रभु का स्नान करना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और सारा दिन भगवती के जिस भी रूप की आप पूजा करते हैं उसका चिंतन कीजिए और सायंकाल शुद्ध हो करके और भगवती का जो स्वरूप है, भगवती की जो मूर्ति है, जैसे कि पहले कार्तिक महात्म के प्रारंभ में बताया गया था ना कि भगवान की, भगवती की जो हम पूजा करते हैं, ये हमारी मूर्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन किया गया, जो पत्थर से बनी हुई, किसी धातु से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई, और इसके सिवाय चित्रकारी यानी कि जिसको हम पेंटिंग कहते हैं, दीवार के ऊपर बनाते हैं। तो भगवती कह रही कि सायंकाल मेरा पूजन करना चाहिए। आपने घर को अच्छे ढंग से गोबर से लीप करके, पोंछ करके साफ करना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए और साफ स्वच्छ करके सायंकाल मेरा पूजन करना चाहिए एक दीवार के ऊपर। तो ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस राशि में शुक्र देव विराजमान रहते हैं तो उसके सामने वाली दीवार के ऊपर भगवती की जो पूजा है वो करनी चाहिए। तो आजकल जो शुक्र ग्रह है वो कन्या राशि में चल रही है और कन्या राशि दक्षिण दिशा में बढ़ती है और इसके जो सामने वाली दिशा है वो है उत्तर दिशा। तो इस बार भगवती का जो पूजन होगा, इस बार जो भगवती की अर्चना की जाएगी, भगवती की जो कथा की जाएगी और भगवती का जो चित्र बनाया जाएगा या हम कैलेंडर वगैरह ले करके लगाते हैं घर में, वो उत्तर दिशा की जो दीवार है उसके ऊपर लगेगा। तो भगवती कह रही कि मेरा पूजन सायंकाल मेरी मूर्ति बनानी चाहिए। और पहले तो माताएं रंग लेकर के और उस रंग के द्वारा भगवती की मूर्ति बनाती थी। तो उसके लिए काला, पीला, लाल, सफेद ये रंग लेकर के इससे भगवती की मूर्ति का दीवार के ऊपर चित्रांकन किया जाता था, चित्र बनाया जाता था। तो उसके सन्मुख बैठ करके कथा करनी चाहिए। और आजकल समय के अनुसार जो मूर्ति बनाई गई है, कैलेंडर है भगवती का, और उसका उत्तर दिशा में लगा करके और नीचे सभी पुरुषों के घर के जितने भी सदस्य हैं और सभी सदस्यों का नाम लिखना चाहिए कि भगवती इन सभी के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। हे भगवती, इन सभी के ऊपर आपकी दया दृष्टि रहे और किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई भी अपने अनिष्ट ना हो, किसी के ऊपर कोई कष्ट ना आए। जितने भी घर के सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं घर के, और आजकल पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए दोनों के ही नाम हम चाहें तो लिख सकते हैं। क्यों कि पुत्र और पुत्री इनमें कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। तो उनकी भी लंबी आयु की, उनकी भी समृद्धि की, उनकी दीर्घायु की हमें कामना करनी चाहिए। तो उनके नाम लिख करके भगवती के सन्मुख बैठ करके कथा करनी चाहिए। कंद, मूल, ईख यानी गन्ना वगैरह ये चीजें अपने पास रखनी चाहिए। पानी का जो बर्तन है या पानी का कटोरा मिट्टी का बना हुआ या कोई पात्र हो, सोना, चांदी जैसी भी धातु उपलब्ध हो वैसा ही पात्र रखना चाहिए साथ में। और इसमें बहुत पतला हलवा उसको बना करके और ये मट्ठी वगैरह लेकर के वहाँ पे रखनी चाहिए। गेहूं रख करके भगवती का पूजन करना चाहिए और भगवती की कथा करनी चाहिए। और भगवती ने ये सारा नियम उन ब्राह्मणों को बताया और कहा कि इस विधि से जो भी मेरा पूजन करेगा उसके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। और इतनी देर में वहां पे जो धीवर स्त्री बैठी हुई थी उसने कहा कि माता, मैं तो छोटे परिवार से हूँ, तो मैं आपका पूजन कैसे करूं? तो भगवती ने कहा कि मेरी जितनी भी संतानें हैं, माँ के लिए कोई संतान ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, कोई छोटी नहीं है। माँ का प्यार, पिता का प्यार सभी बच्चों के ऊपर एक समान बरसता है। अगर तू अपने आप को छोटी कह रही है तो मैं तेरे को एक विशेष वरदान देती हूँ कि तुझे भी वही पूजा का अधिकार है जो अन्य लोगों को है। इसके साथ साथ मैं सभी लोगों से ये कहूंगी
भगवती कह रही है कि जब तक तेरी संतान का ये पूजन नहीं करेंगे उतनी देर तक इनको पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो व्रत की सार्थकता के लिए, व्रत की पूर्णता के लिए जो भी जीवर है, धोबी, माली, इनके घर में सबसे पहले प्रसाद निकाल करके देना चाहिए। सबसे जो पहला प्रसाद है इनके घर में देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और जितनी देर तक इनकी पूजा नहीं की जाती उतनी देर तक अहोई माता कहती कि मेरा व्रत पूर्ण नहीं होता। तो ऐसे ये सभी व्रत का नियम, व्रत का विधान है। और ये सारी कथा वगैरह करके सब नियम के अनुसार सायंकाल सप्तमी तिथि को चंद्रमा, अष्टमी तिथि को नक्षत्र यानी कि तारों को देख करके अर्घ दिया जाता है। और कई बार चंद्रमा देरी से उदय होता है और हमारा जो आजकल का जो खान पान है उसके अनुसार हमारा शरीर भी वैसे इजाजत नहीं देता है कि इतनी देर तक हम भूखे प्यासे रह सकें। तो भाई शाम को चंद्रमा की बजाय अगर चाहें तो हम तारों को अर्घ दे करके, नक्षत्र जब उदय होते हैं, जब तारे दिखाई देते हैं तो उनको अर्घ दे करके भी अपना व्रत खोल सकते हैं। गणेश चौथ की भांति ही तारे को अर्घ दे करके वहां पे चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे सप्तमी अष्टमी को तकरीबन आधी रात के करीब चंद्रमा का उदय होता है। तो इसलिए जैसे सूर्य अस्त हो उसके बाद में ये कथा वगैरह सूर्य अस्त के समय थोड़े समय पहले कर लेनी चाहिए। और रात्रि को जैसे ही तारों का उदय हो, नक्षत्रों के दर्शन हो और उस समय उनको अर्घ देना चाहिए। अर्घ दे करके और फिर अपना जितना भी बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। ये भोजन वगैरह ले करके और जीवर, धोबी, नाई इनके घर में ये जरूर देना चाहिए क्योंकि भगवती का ये आदेश है। और इस विधि से जो कोई प्राणी व्रत करते हैं, कथा को सुनते हैं तो उनके घर में अन्न, धन, सुख, संपत्ति, संतान, वंश सब चीजों की वृद्धि होती है। तो आज भगवती का अहोई माता का व्रत है सप्तमी तिथि का। और जो परिवार अष्टमी तिथि को व्रत करते हैं वो कल सोमवार को करेंगे। सोमवार को ही कार्तिक महीने की संक्रांति भी है और अहोई माता का व्रत भी है। जो आज माताएं बहनें जो व्रत रख रही हैं उनके ऊपर भगवती का पूर्ण आशीर्वाद और पूर्ण कृपा बनी रहे। बोलिए अहोई माता की जय।